हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद वाणी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं दूंगी। आपको मैं 4 ऑप्शन देती हूँ, आप तुक्का मारते हो और सोचते हो मैं तो होशियार हूँ। लेकिन आज की क्लास में क्या होगा, आपके सामने सिर्फ क्वेश्चन आएगा, उसका मैं आंसर बताऊंगी और उससे बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस है, उसे बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक कौन थे। तो दोस्तों आपको याद है, दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक श्री प्रकाश थे। कौन थे? श्री प्रकाश। अब बात करें इसकी स्थापना किसने की थी, तो आपको याद था इसकी स्थापना शिव प्रसाद गुप्त ने की थी। किसने की थी? शिव प्रसाद गुप्त ने। कब की थी आपको याद ना? 5 सितंबर 1920 में। मैंने क्या बताया? दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक श्री प्रकाश थे। इसकी स्थापना शिव प्रसाद गुप्त ने 5 सितंबर 1920 ईस्वी में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आपको याद था, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। और कब की थी आपको याद ना? 20 अगस्त। हाँ जी, कब की थी? 20 अगस्त 1928 में। मैंने क्या बताया? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1928 में कहाँ पे की थी आपको याद ना? कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। उद्दंड मार्तंड भारत में प्रकाशित हुआ था। सभी लोग राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी, उद्दंड मार्तंड भारत में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? आपको याद रखना, कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता से। दोस्तों, उद्दंड मार्तंड की सन बहुत पूछी जाती है, तो आपको याद रखना इसकी सन कितनी है? 30 मई। हाँ जी, 30 मई 1826। बात करें इसके संपादक कौन है, आपको याद रखना पंडित जुगल किशोर। कौन है? पंडित जुगल किशोर। मैंने क्या बताया? हिंदी की प्रथम पत्रिका उद्दंड मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड प्रकाशित हुआ था। बताओ राइट आंसर क्या होगा? अभी बताया कब हुआ था? 1826 ईस्वी में, कोलकाता से। कहां से? कोलकाता से। कब हुआ था? 1826 में। इसकी सन पूरी कितनी है? 30 मई 1826। वह साहित्यकार जिसने 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, उनका नाम क्या था? आपको याद ना, 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया। किसने किया? श्याम सुंदर दास ने। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। बताओ राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? आपको याद रखना, आनंद कादम्बिनी। क्या नाम है? आनंद कादम्बिनी। बात करें आनंद कादम्बिनी, इसकी सन क्या है? आपको याद रखना 1881। और इसकी जगह क्या है? आपको याद रखना मिर्जापुर। क्या है? मिर्जापुर। वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से लेखिका को सम्मानित किया गया। बताओ राइट आंसर क्या होगा?
तो दोस्तों आपको याद ना वर्ष 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से चित्रा मुदगल को सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया आपको याद ना? चित्रा मुदगल को। बात करें किस रचना के लिए इन्हें सम्मानित किया गया, तो आपको याद ना यह पुरस्कार उनके उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर, हाँ जी क्या नाम था? पोस्ट बॉक्स नंबर, हाँ जी बताओ राइट आंसर क्या होगा? पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। क्या? नाला सोपारा। ये क्या है आपको याद ना? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे। बताओ राइट आंसर क्या होगा? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे आपको याद रखना? बाल कृष्ण भट्ट। कौन थे? बाल कृष्ण, हाँ जी बाल कृष्ण भट्ट। बात करें ये कैसी पत्रिका है आपको याद रखना? मासिक पत्रिका। कैसी है? मासिक पत्रिका। और ये पत्रिका कहाँ से निकलती थी आपको याद ना? प्रयाग से। कहाँ से? प्रयाग से। उर्वशी काव्य कृति के लिए कवि दिनकर को सम्मानित किया गया। हाँ जी बताओ उर्वशी काव्य कृति के लिए दिनकर को किससे सम्मानित किया गया था आपको याद ना? ज्ञानपीठ पुरस्कार से। किससे? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब मिला था ये पुरस्कार? तो आपको याद ना 1972 में। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की थी। सभी लोग बताओ हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों काफी लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे और सभी से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। अभी बताइए हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? आपको याद रखना मदन मोहन मालवीय ने। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय। बात करें इसकी सन कितनी है आपको याद रखना 1 मई 1910 ईस्वी। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंकन के अतिथि संपादक थे। बताओ राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी कौन थे भारतीय अंकन के अतिथि संपादक? आपको याद रखना डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। कौन थे? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। 19वीं सदी के नव जागरण के दौरान वह पत्रिका जिसने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया है वो कौन सी है? आपको याद रखना कवि वचन सुधा। कौन सी है? कवि वचन सुधा। बात करें कवि वचन सुधा ये किसकी पत्रिका है? आपको याद ना भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसकी है? हरिश्चंद्र की। और इसकी सन क्या है? तो आपको याद ना 1868। और ये कैसी पत्रिका है? आपको याद रखना मासिक। कैसी है? मासिक। और ये पत्रिका कहाँ से निकली थी? आपको याद रखना काशी से। कहाँ से निकली थी? काशी से। मैंने क्या बताया 19वीं सदी के नव जागरण के दौरान हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा ने योगदान दिया जिसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में काशी से हुआ था। कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया था। हाँ जी बताओ कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया था? अभी मैंने आपको बताया भारतेंदु जी ने। किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या है? आपको याद ना बाला बोधिनी। बाला बोधिनी। 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की थी। हाँ जी 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना किसने की थी? आपको याद ना भारतेंदु ने। किसने की थी?
भारतेंदु ने। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे। हाँ जी, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? आपको याद ना, बाबू तोताराम। कौन थे? बाबू तोताराम। आपको याद ना, इस संस्था को इन्होंने अलीगढ़ में बनाया। कहाँ पे बनाया? तो आपको याद ना, अलीगढ़ में। सार सुधा निधि पत्र के संपादक थे। हाँ जी, सार सुधा निधि पत्र के संपादक कौन थे? आपको याद ना, पंडित सदानंद मिश्र। बात करें जो सार सुधा निधि है, इस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1878। आपको याद है, यह पत्रिका कलकत्ता से कब निकाली जाती थी? आपको याद ना, साप्ताहिक रूप में। कैसे रूप में? साप्ताहिक रूप में। विशाल भारत पत्र प्रकाशित हुआ था। हाँ जी, विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? आपको याद ना, कलकत्ता से। कहाँ से हुआ था? कलकत्ता से। बात करें विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? आपको याद ना, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। कौन थे? आपको याद ना, पंडित बनारसी दास। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो आपको याद ना, 1928 में। कहाँ से हुआ था? तो आपको याद ना, कलकत्ता से। बाबूराव विष्णु पराड़कर दैनिक पत्र के संपादक रहे हैं। बताओ किसके संपादक रहे हैं? तो आपको याद ना, दैनिक आज के। किसके रहे? दैनिक आज। बात करें इस पत्र का प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद ना, 1920। आपको याद ना, जो दैनिक रूप से वाराणसी से निकाली जाती थी। कहां से? वाराणसी से। राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। कब हुआ था? आपको याद ना, सन 1829 में। आपको याद ना, जो बंगदूत है ये साप्ताहिक पत्रिका है। क्या है? तो आपको याद ना, साप्ताहिक पत्रिका। कहाँ से प्रकाशित होती थी? आपको याद ना, कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता से। तदभव पत्रिका के संपादक है। हाँ जी, तदभव पत्रिका के संपादक कौन है? तो आपको याद ना, तदभव पत्रिका के संपादक अखिलेश है। कौन है? अखिलेश। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हाँ जी, बताओ सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो आपको याद ना, 1968 में। कब मिला था? 1968 में। किस रचना के लिए मिला था? आपको याद ना, चिदम्बरा के लिए। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। नागरी पचाड़ी पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। बताओ नागरी पचाड़ी पत्रिका का प्रकाशन कब से शुरू हुआ था? आपको याद ना, 1896 से। भारतेंदु युग की साप्ताहिक पत्रिका आनंद कादम्बनी के संपादक थे। बताओ राइट आंसर क्या होगा? आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? आपको याद ना, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बात करें इसकी सन कितनी है? तो आपको याद ना, 1881। और ये पत्रिका कहाँ से निकलती थी? आपको याद ना, मिर्जापुर से। कहाँ से? मिर्जापुर से निकलती थी। और ये कैसी पत्रिका थी? आपको याद ना, मासिक रूप से निकलती थी। कैसे? मासिक रूप से निकलती थी। बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य किया गया किसके द्वारा? आपको याद है, राजा शिव प्रसाद द्वारा। किसके द्वारा? राजा शिव प्रसाद द्वारा। बात करें इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? आपको याद रखना 1845। ये कैसा समाचार पत्र था? आपको याद रखना साप्ताहिक। कैसा था? साप्ताहिक।
दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पर मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।